हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी से क्वेश्चन नंबर 14। तो हमें आज काफ़ी जगह चेक करना है। इंडिकेटेड पॉइंट है बच्चों 0, ठीक है, फिर है 1, फिर है 3 और फिर है 10, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0, ये स्पेशल पॉइंट है, इसको हमने थ्योरी में पढ़ाया था। इसे बोलते हैं लेफ्ट एंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट एंड पॉइंट पे हमने बताया था राइट हैंड लिमिट तो डिफाइन होती है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं होती। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट प्लस एच, ठीक है। अब 0 पे ग्रेटर हमारे पास फर्स्ट वाला फंक्शन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दोगे, 0 प्लस एच, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है तो नो चेंज। तो यहाँ पर लिमिट पे रखिए 3, तो इसकी लिमिट भी बच्चों कितनी आ जाएगी, 3। तो अब हम इसमें निकालेंगे बच्चों वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वालिटी से आता है और 0 पे देखिए इक्वालिटी होल्ड है, तो कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दोगे बच्चों, 0, ठीक है। अब सीधे 0 रखेंगे, कोई सॉल्विंग नहीं करनी होती। तो f ऑफ 0 का आंसर क्या आ गया, 3। तो चेक करिए, आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये कॉन्टीन्यूअस हो गया है, कहाँ पे हो चुका है, 0 पर। अब बच्चों हम लोग चेक करने जा रहे हैं 1 पे, तो एट x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा, जब 1 पे चेक करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे आर एच एल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पॉइंट प्लस एच, तो मतलब सेकेंड वाला लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू 4 हो गई। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, 1 प्लस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ 4 आ गया, कांस्टेंट है तो आंसर इज 4। अब बच्चों निकालोगे एल एच एल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, पॉइंट माइनस एच। तो 1 पर प्यारे बच्चों लेस देन है फर्स्ट वाला, मतलब एफ एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो जहाँ पे x है वहाँ क्या रखोगे, 1 माइनस एच, 3 हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो रिजल्ट इज 3। तो एल एच एल इज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। कहाँ पर बच्चों होने वाला है, 1 पे, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे के पॉइंट पे चेक करते हैं। तो दूसरा पेज ले लिया है x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे 3 पर आर एच एल। तो फॉर्मूला क्या होगा बताइएगा, पॉइंट प्लस एच, ठीक है। आर एच एल 3 पर ग्रेटर, ये बच्चों जा रहा है हमारा थर्ड फंक्शन, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, अब सही है। तो क्या हो जाएगा बताइए, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो x की जगह क्या रखोगे, 3 प्लस एच, तो ये 5 हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, 5। अब हम डिस्कस करेंगे एल एच एल। तो फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट माइनस का h, ठीक है। अब 3 पर लेस देन वाला ये आ रहा है हमारा सेकेंड, ठीक है, और वैल्यू कितनी है, 4 बच्चों। तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे, 3 माइनस एच, रिजल्ट इज 4। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, अगेन कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट इज 4। तो एल एच एल इज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल। तो ये भी क्या आ गया, डिसकॉन्टीन्यूअस। एट व्हाट पॉइंट आर रिजल्ट इज 3, मतलब 3 पर ये क्या हो रहा है बच्चों, डिसकॉन्टीन्यूअस। तो 1 पे डिसकॉन्टीन्यूअस है और यहाँ पे 3 पे डिसकॉन्टीन्यूअस है। अब एक पॉइंट बचा हुआ है लास्ट, किस पर चेक करेंगे प्यारे बच्चों, 10 पे। लेकिन जो 10 है वो देखिए लास्ट है, ठीक है। तो इसको हमने सिखाया था थ्योरी क्लास में। तो इसे क्या बोलते हैं, राइट एंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंड पॉइंट। इसमें बच्चों एल एच एल डिफाइन होता है लेकिन आर एच एल डिफाइन नहीं होता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइएगा, पॉइंट माइनस का एच, ओके। अब देखो बच्चों, एल एच एल निकालने के लिए हम लोग लेंगे लेस देन, और 10 पे लेस देन का रिजल्ट क्या आ रहा है, 5। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखोगे, 10 माइनस एच। अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये 5 हो जाएगा। तो रिजल्ट इज 5। अब क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। 10 पर बच्चों इक्वालिटी होल्ड है, उसका रिजल्ट क्या है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसमें हमें कोई सॉल्विंग नहीं करनी होती, सीधे x की जगह क्या रखना होता है, 10। तो कांस्टेंट फंक्शन है, रिजल्ट 5 ही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कॉन्टीन्यूअस है, किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है बच्चों, 10 पे, ठीक है।